Starting. Yes, good morning, good noon बेटा। आज का जो चैप्टर है हमारा है साखियां। कवि है हमारे कबीरदास जी। थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं कि कबीर का जो जन्म है और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। मतलब कि कोई इसका जन्म कबीर कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है, लेकिन रियलिटी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनका जन्म कहाँ हुआ। मनगढ़ंत कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं इनके जन्म के बारे में। कहा जाता है कि सन 1398 में हु इज टॉकिंग, कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ। जन्म कहाँ हुआ? काशी में। ये भी मतलब श्योर नहीं है, कहा जा रहा है कि कोई जो है हमारे पास जो है लिखित प्रमाण नहीं है इस चीज का। तो इनका जन्म 1398 में। कौन है बेटा हमारे कवि? कौन है लेसन के? कबीरदास जी। जन्म कब हुआ? 1398 में। कहां पर? काशी में। तो 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई। जैसे आप ले रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, विधिवत बोलेंगे इसको, ठीक है? तो इन्होंने इस प्रकार शिक्षा प्राप्त नहीं की, परंतु सत्संग, पर्यटन एवं अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कि सत्संग में सज्जनों के साथ रहकर और देश विदेश का भ्रमण करके और अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। भक्ति कालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। तो इनकी जो रचना है उसका नाम है कबीर ग्रंथावली। क्या नाम है? कबीर ग्रंथावली। तो जो कवि की सारी रचनाएं हैं वो उसमें संकलित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कि जो गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है बेटा, उसमें भी इनकी कुछ रचनाओं को जो है रखा गया है। कुछ दोहे जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सतगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। तो क्या है कि जैसे हिंदू मुसलमान, हिंदू कहते हैं कि नहीं हमारे जो है खुदा हैं, मुसलमान मतलब हिंदू कहते हैं कि हमारा जो है हमारे भगवान राम है, मुसलमान कहते हैं खुदा है। तो इन्होंने इन चीजों का खंडन किया है। इन्होंने सिरे से नकार दिया है कि ये बाह्य आडंबर धर्म के चक्कर में पड़ना फिजूल की बात है। ये बाह्य आडंबरों में, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। कौन? कबीरदास जी। तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें आप पढ़ोगे कि जो बाह्य आडंबर है, तिलक लगाना, मूर्ति पूजा करना, इन चीजों में इनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। कि भाई जो मनुष्य है, जैसे भगवान उसको पैदा करता है, नाम से वो कोई जाति देता है, नाम से वो कोई अलग से पहचान देता है, तो ऐसे ही समाज में भी ऐसे ही होना चाहिए। आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। कि इनकी जो भाषा है वो सहज और सरल है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनके काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त किया गया है। कि दार्शनिकता क्या होती है बेटा? फिलोसफी जिसको आप बोलते हैं। कि ये जो है अपने सिद्धांत को लेकर चलते हैं कि भाई मैंने मूर्ति पूजा का खंडन करना है तो करना है। मैं सिर्फ किसका हितैषी हूं? मानवता का। कि अपने मानव अपने आदर्शों पर चलता रहे, बस यही उसकी जाति है। मैं किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को नहीं जानता, न मैं किसी के रंग भेद को जानता हूं। मैं तो सिर्फ मानवता का हितैषी हूं। तो इनकी ये फिलोसफी थी, इनकी ये दार्शनिकता थी। दर्शन शास्त्र होता है हमारा फिलोसफी, ठीक है? तो ये इनका दर्शन था, अपना इनका नियम था। जैसे महात्मा गांधी की दार्शनिकता क्या थी? उनकी सत्य, अहिंसा। तो इस प्रकार से जैसे जो भी हमारे फिलोसफर हुए हैं उनका कुछ ना कुछ दर्शन रहा है, दर्शन शास्त्र जिसे बोलते हैं, ठीक है? और जो यहाँ पाठ आपका है बेटा साखियां,
तो इसमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा और बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व को समझाया गया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है, कि यदि हमें ज्ञान है तो हम जो हमारे अंदर वीकनेस है, कमजोरियां हैं, उन पर भी काबू पा सकते हैं। यानी कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं हम उनको भी दूर कर सकते हैं यदि हमें ज्ञान है। अब हमें ज्ञान होगा तभी तो पता चलेगा ये बुराई है मेरे अंदर। यदि मुझे इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि ये बुराई है या अच्छाई है तो मैं कैसे उसे दूर करूंगी। तो कहता है यदि हमें ज्ञान है तो हम अपने अंदर की बुराइयों को भी दूर कर सकते हैं। तो अब बेटा लेसन देखिए अपना साखियां, बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपका माटी वाली और साखियां दोनों लेसन्स का टेस्ट होगा। ठीक है, बी प्रिपेयर फॉर टेस्ट। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो देखिए बेटा ध्यान से देखिए, अगर आपको साखियां समझ आ जाती है तो बैक एक्सरसाइज की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, आप आराम से लिख देंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। और मैं किसी को भी जिसका भी ध्यान नहीं होगा मैं बीच में से ही उठा के पूछ लूंगी मैंने क्या पढ़ाया है, क्या बताया है इसके बारे में। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली क्राही। देखिए मान सरोवर की जो मान सरोवर है वो जल से पूरी तरह भरा हुआ है। सुभर होता है पूरी तरह भरा हुआ। तो यहाँ जो मान सरोवर है बेटा किसका प्रतीक है? हमारे मन का। किसका प्रतीक है? मन का। मान सरोवर पूरा जल से भरा हुआ है, हंस उसमें करीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। केली मीन्स करीड़ा करना, खेलना। हंस उसमें खेल रहे हैं। पहले मैं इसका अर्थ बता रही हूँ फिर आपको प्रतीक अर्थ बताऊंगी कि क्या निकलता है। तो मानसरोवर जो है पूरा जल से भरा हुआ है, हंस उसमें करीड़ा कर रहे हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे। और वो क्या है? मोतियों को चुग रहे हैं वहां से। जैसे हंस मोती चुगता है तो कहता है हंस जो है मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, अब वे उड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते। अब इसका प्रतीक अर्थ क्या निकलता है देखिए, दोबारा फिर देखिए बेटा ध्यान से, कि मानसरोवर पूरा जल से भरा हुआ है, हंस उसमें करीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और वो मोती चुन रहे हैं वहां से, और अब वे उड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते। तो देखिए यहाँ जो मानसरोवर है वो किसका प्रतीक है? मन का। और हंस किसके प्रतीक है? आत्मा के। और जो मुक्ताफल ये मोती है ये किसके प्रतीक है? भक्ति के। जो जब हमारा मन जो है, जब हमारा मन जो है आत्मा, जो हमारे मन में जो आत्मा बसती है, हमारे अंदर जो आत्मा बसती है वो भक्ति से पूरी तरह भर जाती है। जब हमारा मन भक्ति भावना से पूरी तरह भर जाता है तो वो इधर उधर नहीं डोलता, वो कहीं भी जाना नहीं चाहता। यदि हमें संतुष्टि है कि हाँ यही नियम है, यही सिद्धांत है कि आत्मा और परमात्मा है बस, यदि हम मानव की सेवा कर रहे हैं तो वह भगवान की सेवा है। यदि हम इसी सिद्धांत पर टिके हुए हैं तो ना हमारा मन किसी देवता की भक्ति के लिए जाएगा, ना किसी दूसरे संत महात्मा के सत्संग के लिए जाएगा। हमारा मन उड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। यदि हम मानवता की भक्ति से हमारा मन संतुष्ट है, हमारी आत्मा, उसमें बसने वाली आत्मा संतुष्ट है, तो हमारा मन उड़कर कहीं नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं डोलेगा। जैसे मानसरोवर में हंस जो है करीड़ा कर रहे हैं, खुश हैं वे, और भक्ति रूपी मोतियों को चुन रहे हैं, और वे अब उड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। इसी तरह यदि मानव का जो मन है और आत्मा है वो संतुष्ट है, भक्ति से भरपूर है, तो वो उड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। क्लियर? एनी डाउट बेटा? प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। नेक्स्ट जो साखी है वो देखेंगे बेटा, कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो कहता है मैं प्रेमी को ढूंढने चला था। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैं घर से निकला
और मैं भगवान के भक्त को ढूंढने चला था कि देखता हूं भगवान का सच्चा भक्त कौन है। प्रेमी का मतलब है ये भगवान का सच्चा भक्त। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, तो मुझे कोई भी भगवान का सच्चा भक्त नहीं मिला। मुझे भगवान का कोई भी सच्चा साधक नहीं मिला। मैं भगवान के सच्चे साधक को ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन मुझे कोई भी भगवान का सच्चा साधक नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यदि भगवान के सच्चे भक्त को सच्चा भक्त मिल जाए तो सब विष, सभी जो जहर है हमारे अंदर बुराइयों का, वो अमृत के समान हो जाएगा। यदि प्रेमी को प्रेमी मिल जाए तो हमारे अंदर जितनी भी बुरी भावनाएं हैं, हमारे अंदर जो जितनी भी वासनाएं हैं, वो दूर हो जाएंगी, और जो हमारे पाप हैं वो किस में बदल जाएंगे? पुण्य में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर जो विष है वो किसका प्रतीक है? पापों का, बुराइयों का। और जो अमृत है वो पुण्यों का। तो यदि हमें जो है हमारी सारी बुरी भावनाएं हमारे अंदर से नष्ट हो जाएं, तो हमारे जो पाप हैं वे भी पुण्य में बदल जाएंगे। एक बार फिर देखेंगे इसे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरहु प्रेमी मिले न कोई, कि मैं प्रेमी को ढूंढने गया, मैं भगवान के सच्चे साधक को ढूंढने निकला, लेकिन मुझे कोई भी भगवान का सच्चा साधक नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यदि प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, यदि भगवान के सच्चे भक्त को सच्चा भक्त मिल जाए, सच्चा साधक मिल जाए, तो सभी जो बुरी भावनाएं हैं, सभी जहर जो हैं, वो अमृत बन जाएंगे। कहना ये चाहता है कि यदि हमारी विषय वासनाएं दूर हो जाएं, यदि हमारे अंदर से बुरी भावनाएं दूर हो जाएं, तो हमारे सभी पाप पुण्य में बदल जाएंगे। क्लियर बेटा दोनों साथियां? नेक्स्ट तीसरी देखिए बेटा। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। दुलीचा होता है कालीन, हस्ती होता है हाथी। चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, स्वान होता है कुत्ता, स्वान क्या होता है? कुत्ता। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। भूकन मीन्स भौंकता रहता है, झक मारता रहता है। तो कहता है हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, कि सहज सत्य रूपी कालीन पर सवार होकर, सहज सत्य रूपी, सहज दुलीचा मतलब सहज एवं सत्य रूपी कालीन पर, आसन पर। कालीन आसन एक ही बात है बेटा, दुलीचा उसी का नाम है, ठीक है। सहज स्वभाव रूपी, यदि आपका स्वभाव सहज है, सत्य बोलते हो आप, ठीक है, यदि आपका स्वभाव सहज है, सहज स्वभाव है, सरल स्वभाव है, और आप सत्य बोलते हो, तो आपको जो है सहज एवं सत्य रूपी जो है कालीन पर सवार होकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए? सहज स्वभाव होना चाहिए, सत्य बोलने वाले होने चाहिए, और आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। आप ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करें। जैसे हाथी पर हम ऊपर बिछाते हैं ना, जब भी कोई हाथी पर बैठता है तो कालीन वगैरह बिछाते हैं ना उस पर। तो ये कहता है कि सहज स्वभाव रूपी हाथी पर कालीन बिछाकर आप और ज्ञान रूपी सवारी कीजिए, ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी कीजिए, ठीक है। तो ज्ञान किसको कहा गया है यहाँ? हाथी को। हाथी पर क्या आपका स्वभाव, आपका ज्ञान कब टिक पाएगा? जब आपका स्वभाव सहज होगा, सरल होगा। यदि आप अहंकार करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा आपके ज्ञान को। आपका ज्ञान तभी टिक पाएगा बेटा जब आपके स्वभाव सहज होगा, सरल होगा। तो कहता है कि सहज स्वभाव रूपी कालीन बिछाकर हाथी रूपी ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी कीजिए। स्वान रूप संसार है, यह संसार तो अज्ञानी है, यह तो कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। यदि आप ज्ञानी हैं और लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करेंगे तो लोग आपके लिए तरह तरह की बातें बनाएंगे। यह संसार तो अज्ञानी है, कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, झक मारता रहता है, इसे
जो है भोंकने दो, इसकी नहीं सुननी है आपने, आपने सिर्फ अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग काम करना है। जिस प्रकार जो कुत्ते हैं वो हाथी को देखकर भौंकते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर कवि कहता है कि जब आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करेंगे तो कुत्ते तो भौंकते ही रहेंगे। इस संसार के अज्ञानी लोग तो आपको जो है सही मार्ग से विचलित करेंगे, लेकिन आपको अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। सहज एवं सत्य, सहज स्वभाव रूपी सत्य रूपी जो है गलीचा डालकर, आसन लगाकर आपने ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी है। संसार के अज्ञानी लोगों की बात नहीं सुननी है। यह संसार तो कुत्ते की तरह भौंकता रहता है और झक मारता रहता है। ठीक है, क्लियर है? पका पखी के कारण सब जग रहा भुलान। पका पखी क्या होता है? पक्ष विपक्ष। पेंसिल रखा करो बेटा, अब तो ये लग रहा है आपको इजी है, मैम बोल रहे हैं तो कुछ नहीं प्रॉब्लम, लेकिन जब खुद पढ़ोगे फिर ध्यान नहीं रहता कई बार कि इसका क्या अर्थ था, और अगर आपने मेंशन किया हुआ है तो आपको उसी टाइम रिमाइंड हो जाता है कि हाँ ये बताया गया था। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। पखा पखी क्या होता है? पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर, कि ये मेरे पक्ष का है, ये मेरे विपक्ष का है, नहीं ये मेरी फ्रेंड है, नहीं ये मेरी फ्रेंड नहीं है। तो पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर आदमी सारे संसार को भुला देता है। भाई नहीं सिर्फ मेरा है ये, मैं इसकी ही बात मानूंगा, ये मेरा अपना है। तो पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर जो है आदमी सारे जग को भुला देता है। जग क्या होता है? संसार। क्या होता है जग? संसार। निरपक्ष होई के हरि भजे। यदि हम निरपक्ष होके हरि का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो सोई संत सुजान, वही व्यक्ति संत है जो निरपक्ष होके भगवान का भजन करता है। जो पक्ष विपक्ष में के चक्कर में पड़कर सारे संसार में को भुला देता है, वह संत नहीं हो सकता, वह सज्जन नहीं हो सकता, चाहे वह अपने आप को कितना ही बड़ा क्यों न समझे। लेकिन जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ता है वह भगवान को भुला देता है। जो मान लो विषय वासनाओं के यह मेरा है, यह नहीं है, इस प्रकार के जो नियमों में उलझ जाता है, वो भगवान को भुला देता है। और यह निरपक्ष होके जो हरि का भजन करता है वही संत है, वही सज्जन है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए। क्लियर है बेटे चारों साखियां? सुनना भी है मैंने करवाने के बाद। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए। हिंदू लोग मुझे राम कहते हैं और मुसलमान खुदा कहते हैं। कहे कबीर सो जीविता, जो दोहू के निकट नहीं जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में वही लोग जीवित रहते हैं जो इन दोनों के निकट नहीं जाते, अर्थात जो जातिगत भेदभाव में नहीं पड़ते। तो क्या कहता है? हिंदू जो है मुझे मुसलमान, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुझे राम कहते हैं और मुसलमान खुदा कहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जीवित है, उसी व्यक्ति का अस्तित्व है जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता, जो जात पात संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ता। वही भगवान का सच्चा भक्त है, वही भगवान का सच्चा साधक है। काबा फिरी कैलाश, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोटा मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। तो क्या कहता है कि मुसलमानों का धार्मिक स्थल है काबा, जाते हैं ना वो, काबा जाते हैं वो, जैसे हम कैलाश पर्वत पर जाते हैं, काशी जाते हैं, तो वो काबा जाते हैं। तो कहता है काबा फिरी काशी भया, कि मैं काशी भी जाते हैं लोग और काबा भी जाते हैं। वो राम को अपना कहते हैं काशी वाले,
और वो रहीम को अपना कहते हैं। राम और रहीम को भी अपना अपना अलग अस्तित्व देते हैं और काबा और काशी को भी अलग अलग अस्तित्व देते हैं। मोट चून मैदा भया, अरे भाई जो मैदा बनता है वो भी तो मोटे चून से ही बनता है, मोटे आटे से ही मैदा बनता है। वो बिल्कुल बारीक होता है, वो मोटा होता है। तो कहता है तो राम एक ही, चाहे उसके कितने ही रूप बना लो आप, रहीम बना लो, उसका खुदा बना लो, अल्लाह बना लो, कुछ भी बना लो आप, है तो राम एक ही। अस्तित्व तो उसका वही है जो हमारी आत्मा में निवास करता है। हमारा विश्वास चाहे फिर अल्लाह में हो, चाहे खुदा में हो, चाहे रहीम में हो, चाहे राम में हो, अस्तित्व तो वो एक ही है। ऐसे ही जो मैदा बनता है वो मोटे चून से ही तो बनता है। और कबीरा बैठ कहता है, कबीर यदि तू मोटे चून को खाएगा तो तब भी वो तेरे अंदर ही जाएगा, यदि तू रहीम को पूजेगा तब भी अस्तित्व वही रहेगा, राम को पूजेगा अस्तित्व वही रहेगा। यदि मोटे आटे की रोटियां खाएगा तो वो भी अंदर जाएंगी, है तो आटा ही। यदि मैदा की खाएगा बना के वो भी आटा ही है एक तरह से। दो रूप अलग है ना आटे और मैदा के, उसी तरह, लेकिन अस्तित्व तो दोनों का एक ही है तो वो उसी अन्न से बना हुआ है। तो ऐसे ही जो कबीर है वो भगवान के बारे में कहता है कि काबा, चाहे काबा फिर लो या काशी फिर लो या राम को मान लो या रहीम को मान लो, लेकिन मोटे चूल से ही मैदा बनता है। कबीर दास जी तो किसी को भी बैठकर जीम लेते हैं, खा लेते हैं, किसी को भी मान लेते हैं, किसी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह राम का बंदा है यह रहीम का, ठीक है, कि यह मुसलमान है यह हिंदू है। इस प्रकार का कबीर दास जी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। नेक्स्ट बेटा, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। देखिए, एक बच्चा है वो बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके संस्कार अच्छे नहीं है, माता पिता ने कोई मतलब कमी नहीं छोड़ी है उसके लिए संस्कार देने में भी, या मान लीजिए वो शराब पीने लग जाता है, कुछ बुरी आदतों में लिप्त हो जाता है, तो लोग उसे ऊंचे कुल का नहीं कहेंगे, कहेंगे इसके अंदर तो बहुत सारी बुरी हैबिट्स हैं, बहुत सारी बुरी आदतें हैं। तो कहता है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच न होए, यदि ऊंचे कुल में पैदा हो गया है और उसके काम अच्छे नहीं हैं, काम ऊंचे नहीं है, तो सुब्रन कलश सुरा भरा, सुरा होती है शराब, तो कहता है यदि कलश बहुत सुंदर है, सोने का है, मान लो कलश सोने का है और उसके अंदर क्या भरी हुई है, शराब भरी हुई है, तो सज्जन लोग, साधु मीन्स सज्जन, सज्जन लोग तब भी उसकी निंदा करेंगे। चाहे वो दिखावे में अच्छे कुल में पैदा हुआ है, बहुत उच्च में पैदा हुआ है, लेकिन उसके कर्म तो अच्छे नहीं है। जैसे कलश है सोने का है लेकिन उसके अंदर क्या भरी हुई है, शराब भरी हुई है, तो सज्जन लोग तब भी जो है उसकी निंदा करते हैं, सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं यदि सोने का कलश किससे भरा हुआ है, शराब से भरा हुआ है। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता, ऊंचा तभी होता है जब कर्म भी अच्छे हो। यदि ऊंचे कुल का भी हो और कर्म भी अच्छे हो तब तो सोने पे सुहागा है ना, दोनों ही बात अच्छी है। लेकिन यदि ऊंचे कुल में पैदा नहीं हुआ और कर्म बहुत अच्छे हैं तो तब भी हम उसे ऊंचा ही मानेंगे, लेकिन यदि ऊंचे कुल में पैदा हुआ है और उसके कर्म अच्छे नहीं है तब तो हम उसे नीच ही कहेंगे, चाहे वो कितने ही ऊंचे कुल में पैदा क्यों न हुआ हो। समझ आई मेरी बात? यदि ऊंचे कुल में भी पैदा हुआ है और कर्म भी अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोने पर सुहागा है। लेकिन यदि ऊंचे कुल में पैदा नहीं हुआ और कर्म बहुत अच्छे हैं तो वह भी ऊंचे कुल में ही आता है, लेकिन उच्च कुल में पैदा होने से और कर्म नीच हो तो वह ऊंचे कुल का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके कर्म, यानी कि हम कर्मों से निर्धारित करेंगे, काम से निर्धारित करेंगे कि कौन ऊंच है कौन नीच है। हम किसी की जाति से, किसी की
संप्रदाय से हम किसी को ऊंचा या नीचा नहीं कह सकते, बल्कि काम से आदमी अपने ऊंचा और नीचा होता है, उच्च और नीच जाति का हो जाता है। समझ आई बात? यहीं तक थी बेटा साखियां हमारी, शब्द हमने करने नहीं है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, कौन बताएगा मुझे? मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है? बॉय से शुरू करें। हाँ जी बेटा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आगे, टर्न बाय टर्न आते जाइए। हाँ, हाँ जी, मानसरोवर से क्या कवि का आशय है? हमारा मन। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है तो आप आंसर कैसे करेंगे? ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपका, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं हमारे 2 या 3 मार्क्स में, तो आप कैसे आंसर कर पाएंगे बेटा कि मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है? और कुछ नहीं लिख पाएंगे, पूरा आप जो है साखी इसके बारे में आप लिख सकते हैं, मानसरोवर हमारा कैसे रिलेट है। हाँ जी, हु विल एक्सप्लेन? आइए बेटा, 2 और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने एक्सप्लेन करना है। आपका ठीक है बेटा, लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ अगर हम 2 और 3 मार्क्स में अपने आंसर लिखना है तो हम कैसे लिखें? हाँ जी, वेरी गुड। एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, विचरण करते हैं, और हमारा मन। तो यहाँ मानसरोवर से अभिप्राय है पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हो और भक्ति रूपी मोती चुगते हो, और वे और कहीं उड़कर नहीं जाना चाहते हो उस सरोवर से। यहाँ जो मानसरोवर है वो हमारे मन का प्रतीक है। ठीक है, क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? हाँ जी, प्रेमी से प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होए। तो क्या कसौटी बताई है इस दोहे में? आप देख सकते हैं बैक में क्या सच्चा प्रेमी कौन होता है? हाँ जी, आप बताइए बेटा, आपकी टर्न है, आपकी बार, चलिए। यस, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? यू नेक्स्ट। हाँ जी, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? किस तरह से आका है सच्चे प्रेमी को उसने? यस गर्ल्स बेटा, यस ऋषिका। विकार या बुराइयां दूर हो जाती हैं, वही भगवान का सच्चा साधक है, वही भगवान का सच्चा भक्त है, जिससे मिलने से हमारे मन की बुरी भावनाएं दूर हो जाती हैं। यदि हम मानवता के हितैषी हैं तो जो मानवता की सेवा करता है वही भगवान का सच्चा भक्त है। यदि हम मानवता के हितैषी हैं तो हम भगवान के भी सच्चे भक्त हैं। और यदि हम भगवान के सच्चे भक्त हैं और हमारे अंदर से बुरी भावनाएं दूर हो जाती हैं तो हमारे सारे पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। जिसके अंदर किसी प्रकार की दूसरे मानव के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है वही भगवान का सच्चा साधक है। बैठिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा दोहा निकालिए बेटा। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरा दोहा है हमारा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमारी। लास्ट में बेटा कॉर्नर में आप बताओ किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है इस साखी में कबीरदास जी ने? क्या कह रहे हो बेटा? आता नहीं है? हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमारी। क्वेश्चन है कि इस दोहे में किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया गया है? इस दोहे में किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया गया है? हाँ जी बताइए। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी हमें अहंकार
नहीं करना चाहिए। यदि अहंकार करेंगे तो हमारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी चाहे हम कितने ही ज्ञानी हो क्यों न हो, हमें जो है अपना स्वभाव सहज रखना चाहिए, सरल रखना चाहिए। हमें सहज सरल स्वभाव रूपी कालीन बिछाकर ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए। हमें संसार के लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए कि कोई क्या कहेगा या कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? सहज स्वभाव रूपी ज्ञान को महत्व दिया है। और जो अज्ञानी लोग हैं उनकी तरफ हमें कोई ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट है बेटा, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? साखी नंबर 4 से है ये क्वेश्चन। हाँ जी बेटा बताओ। हाँ जी, वेरी गुड। पखापखी के कारण जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता और पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर परमात्मा को नहीं भुलाता, जो निष्पक्ष होके भगवान का भजन करता है, वही सच्चा संत है। वही सच्चा संत कहलाता है जो निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है, वही सच्चा साधक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीरदास ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? संकीर्णता क्या होती है बेटा? हमारे समाज में फैली बुराइयां, छोटी सोच, संकीर्ण सोच। तो जो लास्ट के दो दोहे हैं हमारे, दो साखियां हैं, काबा फिरी ऊंचे कुल का जन्मिया, तो इनमें जो है किन छोटी सोच की तरफ, किन बुराइयों की तरफ जो है कबीरदास जी ने संकेत किया है? आप बताओ बेटा। हाँ जी बताइए, लास्ट दो दोहों में किन संकीर्णताओं की ओर संकेत किया गया है? राम को माने या रहीम को माने, लेकिन भगवान का अस्तित्व तो एक ही है। भगवान तो हमारी आत्मा में बसता है। कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा। यदि हमारी आत्मा में परमात्मा है तो हम कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे, यदि हम परमात्मा को मानते हैं, यदि हम परमात्मा के सच्चे साधक हैं। लास्ट में और बताना बेटा, दो दोहों में कहा है उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, ऊंचे कुल में पैदा होने से कोई ऊंचा नहीं होता। यदि कोई उसके कर्म नीच है, उसके काम नीच है, तो वो नीच ही कहलाएगा। यदि ऊंचे कुल में पैदा होने पर कर्म भी अच्छे हैं तो सोने पर सुहागा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? आप बताओ बेटा, तर्क सहित उत्तर दीजिए। हाँ जी, चाहे वो उच्च कुल का हो या नीच कुल का हो, यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो वो ऊंचा ही कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति की पहचान के कुल से होती है या उसके कर्मों से? वैसे तो कुल से भी होती है पहचान और कर्मों से, दोनों से होती है आदमी की पहचान। लेकिन यदि अच्छे कुल में पैदा होने के पश्चात कर्म अच्छे नहीं है तो वह आदमी नीच ही कहलाएगा। हस्ती चढ़ी ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। इसका जो है काव्य सौंदर्य आपने स्पष्ट करना है। जो कबीरदास जी की भाषा है बेटा, वो सद्दुकड़ी भाषा है। इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है, सद्दुकड़ी। तो कहता है कि इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए कि हमें सहज स्वभाव रूपी गलीचा डालकर ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए। यह संसार तो जो है कुत्ते की तरह भोगता रहता है,
हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और यदि संसार के अज्ञानी लोग हमें पुण्य कर्म करने से रोकते हैं तो हमें उनकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए। तो प्रतीक अर्थ है यहाँ पर इसका। इसके बाद जो बेटा हमारी क्लासेस जो है क्लास ओवर होने वाली है, तो फिर मैं रिमाइंड करवा रही हूँ कि नेक्स्ट हमारी कब है क्लास? कब है बेटा क्लास हमारी? स्टडी गया हुआ आपके पास?